वो हसीन इत्तेफाक हम लोग बोलते हैं, हसीन इत्तेफाक। हमने नहीं करा ऐसा। देखें, अमरीकी गवाहियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की। नए नए जबरदस्त किस्म का बंदा है जनाब ये। सो नरेंद्र मोदी एशिया के अंदर इसका इमर्जिंग एज ए लीडर। अमेरिका ने ये कहा कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। The Americans have requested Prime Minister Modi कि सर बैलेंस कर दें, बिहेविंग लाइक दिस, हु इज एंगेजिंग लाइक दिस। ये बात उन्होंने की है चाइनीज ने। आप सोच नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिस डिसीजन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और चीन भी मोदी जी की तारीफ करने पे मजबूर हो गया है। और वो डिसीजन ये है कि पीएम मोदी यूक्रेन का विजिट करेंगे रशिया का दौरा करने के बाद। तो इसके बाद पूरी दुनिया तहलका मच गया है और चीन भी ये कह रहा है कि मोदी जी ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया और ये इंडिया की जो न्यूट्रल पॉलिसी है वो दिखाता है। और अमेरिका ने भी इस पे भारत की तारीफ की और कहा है कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और कांग्रेस में एक हियरिंग थी जिसमें अमेरिका के जो डोनाल्ड लू है उन्होंने ये कहा है कि भारत रशिया के साथ रिश्ते अपने इतिहास को देख के रख रहा है। तो पाक मीडिया इससे बातचीत कराई कि मोदी जी एक साथ रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ रिश्ते रख सकते हैं क्योंकि वो किसी के भीख पे नहीं चलते पाकिस्तान की तरह। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अगस्त में यानी कि अगले महीने जो है कुछ ही दिनों बाद कीव यानी कि यूक्रेन का दौरा करेंगे। जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके शुरू होते पहली बार जो है वो पीएम मोदी गए हैं रशिया। तो कुछ बात की जाएगी इस वॉर को रोकने के लिए, इस तरह की जो भी हो रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर इज कंसर्न, वॉर आपने शुरू करवाई थी, अंत हम ही करवाएंगे। आपको याद होगा आपका पनौती हमने कहाँ से शुरू करवाई थी सर? अरे भाई, जिस दिन इमरान खान गया वहां पे उसी दिन वॉर शुरू हो गया। देखिए आप, तो शुरू तो आप नहीं कराए। वो हसीन इत्तेफाक हम लोग बोलते हैं, हसीन इत्तेफाक। हमने नहीं करा ऐसा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप गए और युद्ध शुरू हो गया। तो शुरुआत आपने करवाई, अंत हम करवाएंगे। मोदी जी गए हैं वॉर को खत्म करवाने के लिए कि यार तुसी पाकिस्तान के पीछे लाके क्यों वॉर शुरू कर लिया, इसको बंद करो और दुनिया को आगे लेके चलो। तो मोदी जी ही बंद कराएंगे, चिंता बंद करो। आप सिर्फ युद्ध शुरू करा सकते हैं, बंद तो हम ही कराते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जफ्फी डाली तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं। और आज ही जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है, आज ही हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है, हमें ये हुआ है। आई देखिए, दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इमरान खान साहब चले गए थे ना जब जिस दिन जंग शुरू हुई, तो किसी दुनिया के लीडर ने उसको कवर ही नहीं किया। तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम रशिया के लेने गया हो। तो ये ज़ेलेंस्की को भी ठंडा कर लेंगे। प्रैक्टिकली ज़ेलेंस्की के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स। अब सुनने में आ रहा है कि डोवल साहब जो है भी मुलाकातें कर रहे हैं यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स के साथ। जयशंकर भी मुलाकातें कर रहे हैं। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जो है उसने तो पुतिन के सामने खड़ा होकर कहा कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं। देखें, अमेरिकी गवाहियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की। दैट इज द लेवल ऑफ रिलेशंस कि आप जो है वो गवाही दें किसी बंदे की। नए नए जबरदस्त किस्म का बंदा है जनाब ये। सो नरेंद्र मोदी एशिया के अंदर इसका इमर्जिंग एज ए लीडर कि एट द एंड ऑफ द डे जो इंडियंस हैं ये जो यूक्रेन का दौरा है ये इसने बेसिकली ये भी एक देखें नरेंद्र मोदी ने अपना पॉइंट खेल लिया। अमेरिका ने ये कहा कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका हमारा क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये 2 टाइम्स कहा है पेंटागन के मेजर जनरल पैट राइडर ने।
तो एक तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लगता है कि अमेरिका बार बार ये कह रहा है, और इससे पहले भी जब मैथ्यू मिलर और कुछ ऐसे लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग्स की, उसमें भी जो सवाल पूछा गया तो यही जवाब दिया गया कि अच्छी बात है अगर वो उनसे बात कर रहे हैं तो वो उन्हें मतलब ये तो जंग रोकने का एक तरीका है, अगर वो जंग ठीक है रुकवा देते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि दुनिया ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बहुत बड़ी है वो इंडिया या मोदी साहब के कंधों पर डाल दी है कि जनाब आप ये जंग अगर रुकवा सकते हैं तो रुकवाइए, और अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन को, ये रशिया को रोक सकते हैं तो रोकिए इस बारे में या कुछ करें। I will not be surprised in case the Americans have requested Prime Minister Modi कि सर बैलेंस कर दें, आप भी इस सारी चीज को बैलेंस करने के लिए यूक्रेन का दौरा भी कल। एंड पर्टिकुलरली जो चाइनीज एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उसने एक नरेंद्र मोदी की जो तारीफें की हैं कि जी ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, ओनली एशियन लीडर, नॉट ओनली एशियन लीडर बट emerging वर्ल्ड के जो लीडर्स में से, emerging वर्ल्ड के लीडर्स में से he is the one who is behaving like this, who is engaging like this। ये बात उन्होंने की है चाइनीज ने कि ये देखें ये बड़ा मुश्किल काम है टू हैव अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काम, आपके वो बड़ा प्रेशर आता है। आप देखें ना, बाइडेन को निकाल दिया, ऋषि सुनक को निकाल दिया, शायद अगली दफा उसको भी जारी बात निकाल देना, क्या नाम है उसका, एमैनुअल मैक्रोन को भी निकालना, ट्रूडो फारग हो जाना, इक्को ही लीडर रह जाना दुनिया थे मोदी साहब 5 साल ये हैं। और कि जंगें किसी को मारना सलूशन नहीं है। कश्मीर में फिर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। अगले दिन वहां फौजी 5 जो है वो मारे गए हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं। ये सलूशन नहीं है मारना। मैं आप इंसानों की बात करते हैं, मैं तो किसी जानवर को भी दुख देने के हक में नहीं हूं। पता नहीं फिर लोग ये किस तरह एक दूसरे के साथ इतनी सख्त बातें करके जिंदा रहते हैं, या जमीर उनका क्या उनको कहता है। मैं तो इस हक में नहीं हूं। आप सोच नहीं सकते कि सारा दिन अफसोस है आपके आरजू इस बात पे कि आप यू डोंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, यू मिसिंग आउट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो अमेरिका ने जो भारत का बचाव किया है कांग्रेस की हियरिंग में, तो वो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस मामले पे, रशिया के मामले पे ज़्यादा दबाव भारत पे रखेंगे तो भारत अमेरिका को छोड़ने में देरी नहीं लगाए, क्योंकि भारत को ये पता है कि अभी अमेरिका को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है चीन के मामले पे, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका के पास इस रीजन में भारत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और रशिया के मामले पे भारत ने वैसे भी क्वाड जब बना था तभी कहा था कि क्वाड चीन के खिलाफ होगा, ना कि रशिया के। तो अमेरिका ने यहाँ पे गलती की रशिया के मामले पे या यूक्रेन के मामले पे भारत पे दबाव बना के, तो इसीलिए अब अमेरिका सही रास्ते पे आ रहा है। और जहाँ तक ये बात है कि यूक्रेन विजिट के मामले पे चीन ने भारत की तारीफ की, तो वो इसीलिए की क्योंकि चीन रशिया का अभी साथ दे रहा है और उन्हें लगता है कि भारत की तारीफ करने से वो भारत को बॉर्डर के मामले पे शांत कर सकेंगे और चीन, रशिया और भारत एक ब्लॉक बना पाएंगे। तो ऐसा कभी होगा नहीं। भारत को चीन की जो प्लान है वो पता है, तो चीन अगर तारीफ भी करे तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने सही कहा कि भारत ने जो यूक्रेन विजिट का फैसला किया है वो भारत की जो न्यूट्रल पॉलिसी है उसी को दिखाता है। और जहाँ तक जंग रोकने का मामला है, तो ये जंग तभी रुकेगी जब रशिया चाहेगा। रशिया भी नहीं चाहता, क्योंकि रशिया सोचता है कि अगर ट्रम्प अमेरिका में आ गया तो उसे अच्छा डील मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।